जय श्री राम, जय श्री राम। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए प्रेम से प्रभु राम भगवान की जय हो। हैप्पी रामनवमी। जय श्री राम, जय मां सीता, जय हनुमान जी की जय हो। नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी न्यूज। इससे पहले आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रामनवमी। बिहार में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की बहुत जल्द बहाली होना तय। छठे चरण और 7वें चरण को मिलाकर 1.5 लाख शिक्षकों की होगी बहाली। बहुत जल्द बहाली प्रक्रिया, सीधा नियुक्ति पत्र, ऑनलाइन काउंसलिंग, मेरिट लिस्ट, चयन प्रक्रिया, इन सभी बातों पर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो शुरुआत करते हैं इस न्यूज के साथ। बिहार में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की होगी बहाली। बिहार सरकार सूबे में करीब 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली करने वाली है। यह नियोजन छठे और 7वें चरण को मिलाकर किया जाना है। यह जानकारी बिहार विधानसभा के अंदर प्रश्न उत्तर काल के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि छठे चरण में प्राथमिक से लेकर +2 तक के शिक्षक बहाल किए जाएंगे, जिसके लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार मात्र बाकी है। तो यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर्ट के फैसले का इंतजार मात्र बाकी है। आप लोगों को पता होना ही है कि ब्लाइंड फेडरेशन का मामला लंबित है और इसका जजमेंट आते ही शिक्षक की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और छठे चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाना अब तय है। इस तरह से कह सकते हैं इस सप्ताह के बाद कोई न कोई पॉजिटिव खबर दे ले। रामनवमी के बाद अब पॉजिटिव खबर की आशा की जाती है। उम्मीद पर ही दुनिया टिकी होती है। तो आगे देखिए क्या होता है। ये बातें प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी एक बार सेकंड पैराग्राफ देख लीजिए, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग के सभागार में परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तीर्ण हुए सभी परीक्षार्थियों की नियुक्ति करीब करीब पक्की समझी जानी चाहिए। इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी एसटीटी में पास किए हैं सभी की नौकरी पक्की है। और उसके बाद आप लोग थर्ड पैराग्राफ देखिए, जिसमें यह बताया गया है कि 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय पर परीक्षा परिणाम आने का मतलब सीधा संकेत है कि सरकार अपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि सरकार अपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है और इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार बहुत ही तत्परता से काम कर रही है, बहुत ही सक्रिय है और आप लोगों को कोर्ट का जजमेंट आने मात्र का देरी है और बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ब्लाइंड फेडरेशन से छठे चरण की बहाली प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा और उसके बाद 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए मई में परिणाम आने का भी इंतजार है, जो कि बाकी 3 सब्जेक्ट का है। तो आप लोग इंतजार कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो आप लोग सेकेंड पैराग्राफ देख लीजिए, जिसमें यह बताया गया है कि मई के प्रथम सप्ताह में बाकी 3 सब्जेक्ट उर्दू, संस्कृत एवं विज्ञान का रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। इसके बाद बहाली प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बताया गया। छठे चरण के लिए 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक नियोजन और 30,000 से अधिक माध्यमिक शिक्षक नियोजन की लंबित नियुक्तियों के संदर्भ में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहे हैं कि अभ्यर्थियों को धैर्य रखना चाहिए, उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि हमें नियोजन प्रक्रिया पूरी कराने के संदर्भ में सफलता मिलेगी। तो इस तरह से कह सकते हैं सरकार, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, मंत्री जी, ये सभी सक्रिय हैं और बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो ये चाहते हैं। तो हो सकता है कि अब बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाए। और आप लोग देखे होंगे कि
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव का भी रिप्लाई पॉजिटिव ही आता है। उसी तरह से मंत्री जी भी बोले हैं, पॉजिटिव ही बात बोले हैं और इस तरह से उम्मीद की जा सकती है कि बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द हो सके। और इस सप्ताह के बाद उम्मीद की जा रही है कि ब्लाइंड फेडरेशन का लंबित मामले का जजमेंट आ जाए और उसके बाद मई में बहाली प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाए, उम्मीद की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम अपने युवाओं को बेरोजगार सड़क पर भटकते नहीं देखना चाहते। इस तरह से कह सकते हैं कि सरकार, शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, मंत्री जी, ये सभी तत्परता से काम कर रहे हैं और वे नहीं चाहते हैं कि राज्य की युवा बेरोजगार सड़क पर भटके, ये नहीं देखना चाहते हैं। तो इस तरह से उम्मीद की जा सकती है कि अब बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होगी। इसमें किसी को कोई दो मत नहीं होना चाहिए। सभी पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, ये बातें कह चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं, बिहार एसटीटी हो या फिर बिहार शिक्षक बहाली, कहीं न कहीं इन विभागों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मकान निर्माण या फिर आपके घर में कोई काम हो और अधिक से अधिक लोगों को काम कराने की आवश्यकता हो तो कहीं न कहीं पैसे की आवश्यकता होती है। उसी तरह से यदि बात करते हैं रोजगार की, तो ये बातें कहीं न कहीं वित्त विभाग से जुड़ा हुआ है। इसमें किसी को कोई दो मत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं बजट में भी देख सकते हैं वित्त विभाग से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार एसटीटी हो या फिर बिहार शिक्षक बहाली, कहीं न कहीं इन विभागों से जुड़ा हुआ है। प्रथम पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, सेकंड में किसका है पॉइंट, ये सभी आप लोग देख सकते हैं। तो आगे भाजपा का घोषणा पत्र आइए देख लेते हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 19 लाख नौकरी देने का भी वादा किया। उसके बाद अब आप लोग ये भी देख लें, 3 लाख शिक्षकों की भर्ती का वादा। सरकार बनने की 1 साल के भीतर हर तरह के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती का वादा किया गया है 1 साल के भीतर। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 2021 के अंत तक अब तो 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली तो होना तय दिख रहा है। इसमें किसी तरह का दो मत नहीं होना चाहिए। अब आगे भी देख लेते हैं। इसमें यह बताया गया है कि एनडीए का रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें यह बताया गया कि अयोध्या में राम मंदिर की बात। तो सरकार राम मंदिर की बात करते हैं तो राम के जो वचन होते हैं, राम की जो वचन होते थे, उसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। यह कहा जाता है कि उन्होंने सारे वचनों को पूरा करते ही थे। तो यहां पर भी उम्मीद की जा सकती है कि ये सरकार भी अपने वचनों को पूरा करेंगे और 1.5 लाख शिक्षकों को जल्द से जल्द बहाली करेंगे, ये उम्मीद की जा सकती है। और प्राचीन काल में ही बात करें तो लोग अपने माता पिता, पहले भगवान, उसके बाद माता पिता, उसके बाद लोग अपने सरकार पर ही, अपने राजा पर ही विश्वास करते थे, ये भी बात है। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि अपने वादे को पूरा करेंगे, केंद्र में हो या फिर राज्य में, दोनों जगह तो भाजपा का ही सरकार है, यह कहना कोई गलत बात नहीं होगा। तो ये भी बात है। और आगे बात कर लेते हैं राम मंदिर। तो राम के बारे में, तो राम का जैसे देख सकते हैं आप लोग, विभीषण से जो वचन किए उन्हें भी पूरा किए, सुग्रीव से भी किए, उन्हें भी पूरा किए। वही बात है, यह भी कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ऐसा बात कहा गया है, यह भी बात है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अपना वचन जरूर पूरा करेंगे और 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द होगी, 1 साल के भीतर कहा गया है, यह भी बात है। तो आगे ये भी न्यूज देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए वीडियो को पॉज करके।
इसमें आप लोग वित्त मंत्री के बात देख सकते हैं, वित्त मंत्री की बात की गई है। तो इस तरह से कह सकते हैं रोजगार का मामला हो तो कहीं न कहीं वित्त विभाग से भी जुड़ा हुआ है। तो आगे देख लेते हैं चयन प्रक्रिया विज्ञापन के अनुसार, एसटीटी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार सिलेक्शन प्रोसेस। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में घटते क्रम में। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं अर्थात न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त किए हैं 75 और 67.5, उन सभी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट तैयार किया जाएगा। और यह लिस्ट हो सकता है सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, विषयवार और कोटिवार, जो कि प्रोविजनल लिस्ट होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि यदि मानकर चलते हैं हाईएस्ट मार्क 110 है किसी का, तो 110, 109, 108 इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 75 या 67.5 कैटेगरी वाइज लिस्ट तैयार होगा, जिसे प्रोविजनल लिस्ट माना जाएगा। और उसके बाद यह बातें की गई है शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तो ये बातें की गई हैं। तो इसके लिए फिर से शिक्षा विभाग बिहार पटना से पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के लिए नोटिफिकेशन आएगा, ये बातें हैं। और आप लोग जानते भी हैं छठे चरण की बहाली प्रक्रिया के बाद सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया के लिए फ्रेश रोस्टर की बात की गई है, जिसमें फिर से वैकेंसी डिटेल्स रहेगा, सब कुछ रहेगा। और ये भी बातें हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती हैं। अब आगे देख लेते हैं 13 पॉइंट। इससे पहले आप लोग ये 6 पॉइंट देख सकते हैं। उम्र के अनुसार यदि सेम हो जाए तो उम्र के अनुसार, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के अनुसार, उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं अल्फाबेट के अनुसार। अब आगे देख लेते हैं प्रमाण पत्र की वैधता की बात करें 13 पॉइंट। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो भी उत्तीर्ण हुए हैं अधिकतम 7 वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माने जाएंगे। अर्थात जो भी क्वालिफाइड हुए हैं, अर्थात जो भी सफल हुए हैं, उत्तीर्ण, क्वालिफाइड, सफल, जो भी समझें, सभी को सर्टिफिकेट मिलना तय है। और यह प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्षों के लिए होगी। लेकिन यह भी बात है कि यदि आपका उम्र नौकरी का समाप्त हो जाए तो प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल की नहीं हो सकती है। ये बात निकला इसका मतलब। अब आगे देख लेते हैं 12 पॉइंट प्रमाण पत्र। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसका मतलब क्या बना, जितने भी क्वालिफाइड हुए हैं सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही तो कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाती है। जैसा कि सभी गवर्नमेंट जॉब में देखा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो सभी जॉब में देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र मिलता है, न कि प्रमाण पत्र। और जो बाकी बच जाते हैं कुल पद के बराबर के बाद, उसको हो सकता है कि प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। सभी को मिलेगा प्रमाण पत्र, ये भी बात है। जैसा कि 13 पॉइंट देख चुके हैं, सभी को प्रमाण पत्र की बात की गई है। तो नियुक्ति पत्र जिसे मिल जाए तो प्रमाण पत्र की जरूरत तो नहीं भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है दोनों को दे, ये भी निकलता है। इसका मतलब आगे देखिए क्या होता है, ये अनुमान है, तो आगे शिक्षा विभाग ही पूरी जानकारी दे सकता है। अब बात कर लेते हैं आगे कुल पद के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों। इसका मत कारण है कि जो भी विज्ञापन में योग्यता दी गई है, अर्हता दी गई है, एज की बात करें या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इसी तरह से और भी हैं, इसके लिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी है। उसके बाद ही
कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जा सकती है। यह भी बात है। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी आप लोग को पता होगा कि छठे चरण के लिए 30,000 है और इधर 37,000 है और आगे 33,916 जो कि स्वीकृत हो चुका है, सृजित पद हैं और स्वीकृत भी हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो लाखों पद रिक्त हैं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए। तो इस तरह से कह सकते हैं जितने भी क्वालिफाइड हैं सभी की नौकरी करीब करीब पक्की समझी जानी चाहिए। करीब करीब क्यों? अर्थात जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या फिर अर्हता, योग्यता, एज, ये सभी रहना चाहिए, उन्हीं का जॉब हो पाएगा, इसीलिए करीब करीब। और आप लोग को पता होगा 30,000 के लिए 30,000 छठे चरण की बहाली होनी है, जबकि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 2 वर्षों के लिए मात्र 16,000 सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ाई गई थी, जैसा कि न्यूज के माध्यम से निकल कर आया है सामने। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उसमें भी 14,000 पद रिक्त रहने की संभावना है छठे चरण में। तो ऐसे में फ्रेश रोस्टर में काफ़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है और जो भी क्वालिफाइड हैं अब तो जॉब पक्की समझी जानी चाहिए। और सरकार भी यही चाहते हैं कि रोजगार अधिक से अधिक मिले, तो आगे आशा करते हैं कि सभी का जॉब हो जाना चाहिए। और प्रमाण पत्र की तब तो जरूरत नहीं, डायरेक्ट नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए और प्रमाण पत्र भी दे तो बहुत अच्छी बात होगी और जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया हो। अब आगे देख लेते हैं कुछ जरूरी बातें में। आप लोग देख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, रिजल्ट आने के बाद अब किसी याचिका पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कारण ये है कि देख सकते हैं फर्स्ट कारण, जिसमें यह बताया गया कि बोर्ड, सरकार, शिक्षा विभाग, मंत्री भली भांति जानते हैं चाहे चुनाव या कहीं भी सफल नहीं होने वाले अधिकतर अपनी रिजल्ट से संतुष्ट नहीं ही होते हैं। बिल्कुल सही बात है, संतुष्ट नहीं होते हैं। अब कारण 2 देख लेते हैं। कारण 2 में यह बातें की गई है कि बोर्ड ने जब रिजल्ट न्यूज़पेपर की प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञापन के अनुसार या जजमेंट के अनुसार जारी किया है तो अब कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन, ग्रेजुएशन लेवल, ये सभी बातें प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। सिलेबस, मेथ, जजमेंट, ये सभी बातें। और आप लोग 24 पॉइंट भी प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे जिसमें यह बातें की गई है। एडवर्टाइजमेंट का 24 पॉइंट, रिजल्ट आने के बाद किसी भी त्रुटि पर विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा ही कुछ बात है। 24 पॉइंट कई बार दिखा चुके हैं वीडियो में। अब देख लेते हैं आगे, जो एसटीटी के लिए पढ़ाई करने के बावजूद सफल नहीं हो सके हैं वो आगे नेक्स्ट एसटीटी 2021-22 के लिए तैयारी करना शुरू कर दें, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए या फिर एसटीटी के लिए। आपको हो सकता है कि जल्द से जल्द ये नोटिफिकेशन देखने को मिले एसटीटी 2021 का, क्योंकि आप लोग अभी ही देख चुके हैं कि लाखों पद रिक्त हैं, जबकि सर्टिफिकेट मात्र, इधर बात करें तो बहुत होगा तो 24,000 इधर और 6,000 से 7,000 और आगे बढ़ेगा तो 30-31,000 और उधर 16,000, 47,000 ही मात्र सर्टिफिकेट ही हैं, जबकि लाखों पद रिक्त हैं। तो इसीलिए एसटीटी तो होना ही है। अब आगे भी आप लोग जानते हैं कि सीटीटी का भी सुन रहे हैं, आगे बात करेंगे बाद में। किसी को भी 1 रुपया नहीं देने की भी बात की गई है, कई बार वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए नहीं ज़्यादा बताएंगे। अब सकारात्मक सोचें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, ये सभी बातें कई बार। बहाली प्रक्रिया जल्दी हो, यही लक्ष्य रखना चाहिए सभी का, यही होना चाहिए। किसी से कुछ लेना है या जरूरी काम है तो उनके बारे में सकारात्मक बातें करें, विनम्र भाव से झुककर। यही बातें हैं कि सरकार के बारे में आप लोगों को भी सोचना चाहिए और सरकार से विनम्र भाव से ही नौकरी की बात करनी चाहिए, ये भी बात है। और आप लोग फ्रेश रोस्टर की भी बात की गई, जो कि बता चुके हैं। नियुक्ति पत्र ये सभी देख चुके हैं, नियुक्ति प्रक्रिया है, सेंट्रलाइज्ड एंड ऑनलाइन की बात की गई है। जी आप लोग प्रीवियस वीडियो में ये सभी बातें कर चुके हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा वैसे। सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात कर चुके हैं, मेरिट लिस्ट, बिहार शिक्षक बहाली ब्लाइंड फेडरेशन, ये सभी बातें कर चुके हैं। ठीक, ओके। एसटीटी विज्ञापन का
4 पॉइंट आप लोग देख लीजिए। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।